आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सनोवर अली कुरैशी साहब, और आप कुरैश कॉन्फ्रेंस के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, और आपने निकाह मिन सुन्नती, निकाह आम करने के लिए बहुत काम किया है। और आपने जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी इस काम को आगे बढ़ाया है। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं सनोवर एडवोकेट साहब से। तो वकील साहब ये बताएं कि ये जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुआ। निकाह मिन सुन्नती वैसे दीन का फरीजा है, लेकिन आमतौर पर अब इसको लोग भूल रहे हैं, तो आपके अंदर ये कैसे जज्बा पैदा हुआ? देखिए, कुरैशी लोग जी 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 और हमारे इस बिरादरी में जी शादी को ही सब कुछ मान लिया गया। जी जी तो जिसकी वजह से वो सारे जितने उनके सेविंग्स होती है, जी जी जो बचत होती है, जी वो सिर्फ और सिर्फ शादी पे खर्च के लिए जी वो करते हैं। ठीक ठीक न शिक्षा पे ध्यान दिया गया, न अपने स्वास्थ्य पे दिया गया, जी जी न राजनीतिक सशक्तिकरण पे दिया गया, जी न कारोबार की तहफ्फुज़ पे दिया गया। शादी को ही सब कुछ मान लिया तो गया। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये महंगी शादियाँ, जी दिखावे की शादियाँ, जी और जो कि एक सुन्नत था, एक आसान तरीका था। जी जी तो इतना बड़ा रिस्क लेना कि हमारे सारे वेलफेयर, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, जी जी वो सब बलि चढ़ रहे हैं इस महंगी शादी की वजह से। नहीं तो क्यों ना इसको आसान बनाया जाए, जी ताकि लोगों का ध्यान जो है अपने सशक्तिकरण पर जाए, जी अपने शैक्षिक योग्यता पे जाए, अपने आर्थिक विकास पर जाए, जी अपने स्वास्थ्य पर जाए। तो ये इसका मेन जो हम हालात देख रहे थे, जी जी यही इसकी वजह है। और निकाह का मतलब भी जो है वो आसानी पैदा करना है, ना कि परेशानी पैदा करना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, और निकाह के इस्लाम में जी भाई ऑफर एक्सेप्टेंस, जी हाँ जी हाँ जी कबूल, ठीक जी है, जी और मेहर जी और वलीमा। जी तो जी इसके अलावा तो कोई चीज ऐसी है जी नहीं। तो जी इसलिए हमारा एक जो इस्लामिक तरीका, और देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने इसको सादगी से किया, जी जी वो अपने ज़हनी तौर से इस कदर सुकून में है बिल्कुल कि बिल्कुल जिसकी बिल्कुल। हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो आपको सुकून देता हो, आपको खुशी देता हो, आपको इज्जत देता हो, हम उस तरीके को छोड़ के जी एक टेंशन वाला, जिसमें हम तनाव में रहते हैं, जिसमें हमारे बीच में मतभेद होते हैं, जाहिर सी तो बात है वकील साहब, जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिसने भी अपनाया है तो उसने उसमें सुकून ही महसूस किया है। आप एक अच्छे काम को लेकर के चल रहे हैं, ये बताएं आपको इसमें कितनी कामयाबी मिली? देखिए, इस फेज में जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी जी लोगों ने, और मैं अकेला नहीं कर रहा, इसको बहुत लोग जो है जी इसको फॉलो कर रहे हैं। जी जी और दिल्ली में भी नफीस कुरैशी साहब इसको फॉलो कर रहे ठीक हैं, ठीक डॉक्टर इसरार साहब जो है इसको कर रहे हैं, जी हाजी खुर्शीद साहब जो है झंझाना में, सहारनपुर में कर रहे हैं, जी इमरान कुरैशी साहब जो है कवाल में, मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं। जी और हमारी टीमें हर जगह, चाहे देश का जो भी जहाँ भी बिरादरी है, जी वहाँ पर हमारी सारी यूनिटें, ये वन ऑफ द सेपरेट हमारा डिपार्टमेंट है कि जी वो आसान निकाह को, तो इसको तरजीह दें। हाँ, जैसे कि मैंने भी शुरू में बताया, आपने दिल्ली के अलावा यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश यहाँ पर काफी कोशिश की है, और इसका आपको कुछ ना कुछ नतीजा नजर आ रहा होगा। अब ये निकाह की बात भी हो गई, लेकिन हमारी बिरादरी जो है पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये माना जाता है कि बहुत कुछ है, लेकिन सियासी शऊर वो बहुत कम है। क्या इस सिलसिले में भी आप कुछ कर रहे हैं? सियासी शऊर पे तो क्योंकि हमने ये माना है कि जब हम सियासी तौर से अपने हाशिए पर जाते हैं, जी तो हम अपने कारोबार को तबाह करते हैं और गुलामी की तरफ जाते जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और जब जब हम सियासी तरह से जागरूक थे, जी हमारी बहुत ज्यादा इसमें भागीदारी थी, जी जी तो हमारे कारोबार का भी तहफ्फुज़ था, बिल्कुल सही। और हम धीरे धीरे एकदम हाशिए पे गए। जी तो हमें वही कल्चर जो अपने अंदर एक फायदेमंद नागरिक बनने का होता है, जी उस कल्चर को जो है, जो कम हुआ है, उसको रेस्टोर करना है, जी ताकि सभी समाज के लिए हम फायदेमंद बने। हम जी ये भी कोशिश कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि आपका दस्तरखान जो है वसी है, जी तो दस्तरखान वसी तभी होगा जब आपके दस्तरखान पे सारे
समाज के जी जो सेक्शन है वो नजर आने चाहिए। बिल्कुल सही बात शेड्यूल है। कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, जी जनरल क्लास है, जी जी वो आपके दस्तरखान की जिल्लत है। बेहतर तो बेहतर। इसलिए आपका एक्सेप्टेबिलिटी, आपका स्वीकार्यता जो है समाज में बढ़नी चाहिए, जी और उसके जरिए आप राजनीतिक सशक्तिकरण जो आपका हक है, जी मतलब नुमाइंदगी जो है, रिप्रेजेंटेशन कोई किसी की चैरिटी नहीं है, ठीक ठीक। ये तो नागरिकों का हक है, जी तो वो अपने हक को हासिल करें। बेहतर बेहतर। जिस तरह से आज अमरोहा में बिरादरान कुरैश की जानिब से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये 17वां प्रोग्राम है अमरोहा में। इसी तरह से बॉम्बे में भी प्रोग्राम है 26 दिसंबर को मुश्तरका शादियों का। झांसी में भी एक प्रोग्राम हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी प्रोग्राम हुए हैं। तो क्या मुश्तरका प्रोग्राम जो हो रहे हैं उसको आप फायदा समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए अपेरेंटली इसका इकोनॉमिक फायदा तो नजर आ रहा है, जी जी जी। मगर हम बहुत बड़ी चीज का मिस कर रहे हैं। वो क्या? जब हम 10-12 हजार लोगों की गैदरिंग करें जी जी और इतना बड़ा हम प्रोग्राम करें, जी तो इसमें जरूर जो है ना, इसको एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल जो है वो दी जा सकती है, ठीक 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 ठीक। क्योंकि हमारी महिलाएं जो है जी वो कभी कभी ऐसा मौका होता है, वो इतनी बड़ी तादाद में आती है, जी वो नॉर्मली किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती है। ठीक ठीक ठीक। तो क्यों ना हम इसको ही एक कॉन्फ्रेंस। मैसेज बहुत अच्छा बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए दें। जी तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे बुजुर्ग जो है सोसाइटी का ध्यान रखते थे, ठीक ठीक ठीक। तो उस वक्त जो थी इसकी इतनी अहमियत नहीं थी, प्री काउंसलिंग, जो जी प्री मैरिज काउंसलिंग। जी जी तो अभी जो है प्री मैरिज काउंसलिंग की बेहद जरूरत है, ठीक 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 यानी निकाह और उससे पहले की एक तैयारी और उसके बाद की तैयारी। ठीक ठीक ठीक। मगर उस पे जो है हम लोग थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे कि अ, आपको जो है, हम एक कोर्स कर रहे हैं, हम लॉयर है, कोई जी एमबीए है, जी जी तो मगर वो इस बात की कोई तैयारी नहीं कर रहा कि अच्छी वाइफ होने के लिए क्या गुण होने जरूरी है, या बिल्कुल। अच्छे शौहर होने के लिए क्या क्या? जरूरी है। तो चूंकि पोस्ट मैरिज झगड़े इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, जी जी तो प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो जी बेहद जरूरी है, और बहुत। वो दोनों की जरूरी है। जी जी वो बच्चे की भी जरूरी है, लड़की की, और लड़की की भी जरूरी है। भाई लड़के को ये बताना है तुम हेड ऑफ द फैमिली बनने जी जा रहे हो, जी तो हेड ऑफ द फैमिली बनने के लिए आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जी जी आपको इंटेलिजेंस सारी सारी तैयारी। स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वाइफ बनने जा रही है तो वाइफ को भी ये पता हो कि जी मैं सब्र क्या होता है, बिल्कुल टॉलरेंस बिल्कुल क्या होती है, अपनी एक फैमिली के अंदर वैल्यूज को कैसे ऐड करें। बिल्कुल। और अनलिमिटेड टॉलरेंस नहीं है, जी ये जो कंसेप्ट है कि बच्ची जाती है तो अब उसकी स्त्री बढ़ती जाए, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। बिल्कुल एक लिमिट है, ये तो यानी एक कि एक एक, लिमिट एक है। तर्ज जिंदगी है। हाँ, तो वो अगर सपोज कोई फिजिकल टॉर्चर जी करता है जी जी तो वो एक लिमिट है, यहाँ इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं हो सकता। जी कोई किसी तरीके का जो है एक नाजायज जी ताल्लुकात में है, तो आप इसका प्रोटेस्ट करें, जी। मतलब ये महिलाओं, मगर वो तभी करेंगी जब हम सवाल उनको, सवाल ये है वकील बच्चियों साहब। को एम्पावर जी बनाएंगे। सवाल ये है वकील साहब, जिस तरह कुरैश बिरादरी इस काम को कर रही है और हमारे यहाँ यूपी सरकार भी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर रही है, उसमें सभी बिरादरी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी होते हैं। अगर इसी उसको बढ़ा करके इन प्रोग्राम्स को अगर आल पार्टीज जिस तरह होता है ये आल बिरादरीज अगर हो जाए तो वो कैसा रहेगा? देखिए वो मतलब जनरली आप कर सकते हैं, जी मगर अभी हम जिस फेज में हैं, जी जी क्योंकि हर चीज को सुधार के लिए आप फेज वाइज ही आगे बढ़ते हैं बेहतर बेहतर और जहरी तौर से उनको तैयार किया जाता है। जी मगर पहले फेज में आप बिल्कुल अपनी फैमिली को तैयार कर रहे हैं, जी तो आप अभी इसी रास्ते पर चले, जी और कंसेंसस से जी अगर जो हमारे जिम्मेदार हैं या सभी बिरादरियों के जो जिम्मेदार हैं, जी वो कंसेंसस से बैठे ठीक। और उनके बीच में एक कंसेंसस डेवलप हो। जितने भी ओबीसी के ग्रुप हैं, जी बिरादरियां हैं, जी अगर वो कंसेंसस ले ले, जी जी तो फिर इंशाल्लाह इसको बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इस्लाम में तो कोई इस तरह की वो है नहीं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इस्लाम हाँ। में तो कोई ऐसी, सब कलमा पढ़ने वाले बराबर हैं। बट आपके कंसेंसस डेवलप करने के लिए वो बहुत जरूरी है, जो हमारे जिम्मेदार लोग। जी आखिर में एक सवाल सिर्फ ये है कि आप कौम के लिए, कौम के नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं यही देना चाहता हूँ कि यूथ जो है जी इस सिंपल मैरिज को अपनी प्रायोरिटी में रखें, जी और इसमें आपकी इज्जत है, आपका सुकून है, आपका मेहनत से पैसा कमाया हुआ आपके शिक्षा में लगे, जी आपके कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ में लगे,
आपके राजनीतिक सशक्तिकरण में लगे, जी। आपके स्वास्थ्य पर लगे। जी मैरिज पे बहुत महंगा खर्च करके ये कोई नफे का सौदा नहीं है, ना जी जी आखिरत जी के लिए ना दुनिया दुनिया के के लिए। ठीक ठीक और जो बहुत बड़ी तादाद में हमारी बच्चियों पे जो सीरत वाली बच्चियां हैं, जी इस महंगी शादियों की वजह से उन पे नजर नहीं जा पा रही जी है। जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उन तक भी हमारी नजरें पहुंचेंगी जी और एक अच्छे कंपेटेबल बच्चे बच्चियों के रिश्ते वजूद में आएंगे, जी क्योंकि ओवर एज लड़कियां बहुत बैठी हुई है बहुत बहुत ज्यादा जी जी बिल्कुल ये हरेक इस संग में। जी फिर उसमें दूसरे मजहब में भी शादी करने का जो कल्चर है जी वो जी भी बढ़ रहा है, जी जी जो कि किसी भी हालत में किसी को बर्दाश्त नहीं है। जी बिल्कुल तो मगर उसकी वजह महंगी शादियां कहीं ना कहीं है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी यूनुस भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बढ़िया बातें हो रही है कि इज्तिमाई शादी है, आप खादिमीन हैं, आप इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो किस तरह की खिदमत आपकी है, ये किस तरह की खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं इस प्रोग्राम में? ऐसा है, बिरादरी के जितने भी नौजवान हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। ये 17वां प्रोग्राम है और 14 शादियां इसमें हो रही हैं। बिरादरी के छोटे बड़े सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान करते हैं। उनकी वजह से ये आज तक प्रोग्राम जो है तो बिरादरी ने कंडक्ट करा है, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई आपको मेहमानों को रिसीव करने की? मैं मेहमानों को रिसीव और खाने का इंतजाम देखना, ये देखना, सब ये जितने भी यूथ है सबको नहीं देखना। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से क्या करते हैं? गोश्त की दुकान। गोश्त की दुकान। तो यहाँ आज प्रोग्राम में किस वजह से आपको आना हुआ? ये अपना पूरे बिरादरी का प्रोग्राम है, माशाल्लाह इसमें काफी दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम भी हर साल ये 17 वजह से प्रोग्राम है, तो हम जो है 17वीं बारी आए हैं, हर साल ही आते हैं। हर साल आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ किस तरह का कंट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं या खिदमत को अंजाम देते हैं आप? फिर हम तो यहाँ पे गेस्ट के तौर पर आते हैं, क्योंकि हम दिल्ली से आते हैं। अच्छा, एज भाई गेस्ट हैं आप, लेकिन फिर भी जो होता है थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं कि कुछ सुविधा क्या है, खाना वगैरह में क्या करना है क्या नहीं करना। आज प्रोग्राम शादियों का हो रहा है इसमें कितने जोड़े आज शादियों में शामिल हो रहे हैं इसमें आज 14 जोड़ों का निकाह हो रहा है और ये प्रोग्राम अमरोहा की सरजमी पर लगभग 2007 या 2008 से चल रहा है। सबसे पहला प्रोग्राम अमरोहा में खालिद कुरैशी ने किया था जिस से। अल्हम्दुलिल्लाह जब से अब तक ये प्रोग्राम जारी है। ये पिछली बार जज साहब दूसरे हॉल में हुआ था और इस बार जो है ये यहाँ एमएच में हो रहा है, तो यहाँ और वहाँ में कुछ ज्यादा फर्क महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, ये प्रोग्राम सबसे पहले निशा पैलेस में हुआ, दूसरा प्रोग्राम रौनक वाटिका में हुआ, तीसरा प्रोग्राम फिर रौनक वाटिका में हुआ, उसके बाद हमारे मुस्तकिल निशा पैलेस में प्रोग्राम हो रहा था। अब निशा पैलेस में तामीरी काम जारी है, उसकी वजह ज्यादातर उसमें शॉर्ट है। यूँ हमसे कहा था कि इतना एरिया आपको मिल रहा है, ये इस एरिया में अगर आपका प्रोग्राम हो सकता है तो आप कर सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम वहाँ नहीं हो रहा था। तो अब ये प्रोग्राम हमारा एमएच में हुआ इस साल, ये अमरोहा एमएच में पहला प्रोग्राम है। हमारे साथ दिल्ली से तशरीफ लाए हैं खालिद कुरैशी साहब। आप हर बार प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, इस बार भी आप तशरीफ लाए हैं, आपको आज कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल ही प्रोग्राम बढ़िया होता है अल्लाह के करम से, मगर इस साल जितने भी प्रोग्राम है 2010 से ये सबसे अफजल प्रोग्राम और होने जा रहा है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम यह है प्रोग्राम ऐसी शांति के साथ और खुश अखलाकी के साथ चलता रहा तो आने वाले साल में अल्लाह की इजाज़त से ये उम्मीद की जाती है कि अब तो सिर्फ लड़की वालों का फायदा है, आगे साल ये कोशिश की जा रही है कि वलीमा भी इज्तिमाई हो, बहुत अच्छी बात, लड़के वाले का ही फायदा हो। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की। मौजूद हैं बिरादरान कुरैश के सदर हाजी अल्ताफ साहब। आज ये शादियों का प्रोग्राम है, इसमें कितनी शादियां, कितने जोड़े हैं? 14 जोड़े हैं इसमें जी। और 14 जोड़े हैं, 17वां प्रोग्राम है हमारा ये। पहले भी प्रोग्राम इससे पहले हो चुके हैं, उन प्रोग्रामों में और इस प्रोग्राम में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? फर्क तो कोई महसूस नहीं, और उत्साह ज्यादा है, लोगों में खुशी ज्यादा है। तो यही फर्क भी हुआ ना? हाँ, फर्क भी है। आपसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिरादरान कुरैश के देखिएगा बहुत से लोग मौजूद हैं, जिसमें आरिफ कुरैशी साहब भी हैं और दूसरे साथी और भी हैं। यहाँ प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि कितनी खुशी छाई हुई है और सब लोगों के चेहरे भी बता रहे हैं कि सबके चेहरों पर बहुत खुशी है। आरिफ साहब, आप बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई माशाल्लाह, बहुत खुशी का मौका है ये जी कि सभी लोग, ये एक मौका मिलता है कि साल में एक बार पूरे ब्रादर, पूरे इंडिया के ब्रादर आकर जुड़ते हैं और इस बहाने से बहुत इस तरीके के अच्छे काम हो जाते हैं
जिसकी हमारे माशाल्लाह बाहर भी काम की तारीफ होती है। हमें सिर्फ इतना बता दें, यहाँ जो लोग आए हैं अमरोहा के अलावा और कौन कौन से शहरों से आए हैं? भाई यहाँ पर अमरोहा के अलावा दिल्ली है, बम्बई है, राजस्थान है, जयपुर है, आसपास के मतलब पूरा क्षेत्र के लोग तो काफी सब है इंशाल्लाह यहाँ पर। ये शुरुआत जो प्रोग्रामों की हुई थी, बहुत शादियां होती थी, इस बार 14 शादियां हैं, क्या कम महसूस नहीं हो रही? जी, ये हमारी शादियां 17 हो गई थी, उसके बाद कुछ आपसी कुछ उनके खिलाफ रहे होंगे, जिसकी वजह से 14 हुई हैं। लेकिन 14 होने का भी मतलब ये है कि ये पिछले साल जो हमारा गैप हुआ था, तो उसके बाद जो है हमारी डेट जो होती है, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में कुछ दिन बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम की डेट दे देती है। ठीक। लेकिन इस बार क्या हुआ था, पिछली बार प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो ये डेट जो है अभी कुछ ही महीने में डिसाइड हुई, उसके बाद जो है ये प्रोग्राम की तैयारियां हुई। इस वजह से मुझे लगता है कि ये शादियां कुछ कम ही हुई। कुरैशी साहब बैठे हैं और आपका इन शादियों में एक अहम रोल रहता है। इस बार ये 14 शादियां हो रही हैं। कलीम साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे इल्म के मुताबिक ये 17 शादियां हो रही हैं जी। और ये हमारा लगातार कई सालों से बेहतरीन 6 शादियों से जो प्रोग्राम हुआ लगातार कामयाबी की तरफ जा रहा है जी। सभी बिरादर पूरे जोश और खुलूस के साथ इस प्रोग्राम के अंदर लगे हुए हैं। जी भाईजान, सवाल यह है कि ये 17वां प्रोग्राम है और शादियां 14 ही। अच्छा जी 17वां प्रोग्राम जी, शादियां 14 और उसके अलावा इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा और इससे ज्यादा बेहतर और हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम हमारे जी मंसूबे हैं ऐसे कि जो बिरादरी की भलाई के लिए करें, उनके लिए भी जल्दी कोई मीटिंग बुलाई जाएगी और उन पे भी अभी एक प्रपोजल हमारे सामने आया और किसी साहब ने बताया कि जैसे अब लड़कियों की इमदाद की जाती है, जिस तरह से उनको पूरी तरह सपोर्ट किया जाता है, अगली बार से जो है ये सोचा जा रहा है कि वलीमे के प्रोग्राम भी रखे जाएं। क्या ये बेहतर रहेगा? नहीं, वलीमे का प्रोग्राम बेहतर नहीं रहेगा जी। जो हमारा मकसद है जी कि किफायत शादी से प्रोग्राम हो जी और एक साथ इज्तिमाई तरीके से प्रोग्राम करने के लिए जो 17 लोग अलग अलग जगह शादियां होती हैं जी, पैसा खर्च होता है जी वो एक जगह हो गया, एक जगह हो गया। इसी में कामयाबी। वलीमा अपनी खुशी है, अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी करता है, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, संभल से मेरी हाजिरी हुई है। हमारे साथ 5-6 लोग हैं जी। और हमें जब मालूम हुआ कि यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है आज, तो हमने सोचा भाई हम भी चल कर देखें। माशाल्लाह हम देखकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई और ये काम जो है हर जगह होना चाहिए। गालिबन पहली बार तशरीफ आए हैं आप? जी, पहली बार मेरी हाजिरी हुई है, इससे पहले मेरा आना नहीं हुआ है। तो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके आप यहाँ अमरोहा के लोगों को या बाकी बिरादरी के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो बहुत अच्छा आपने निगम बना रखा है, बहुत अच्छा है, बड़ा और बहुत फायदेमंद है ये। इससे जो है माशरे के अंदर, शादियों के अंदर, निकाहों के अंदर आसानी का माहौल बनेगा इंशाल्लाह। और जिस तरह से इस वक्त कुरैश बिरादरी के सामने मसाइल आ रहे हैं, उनको देखते हुए ये प्रोग्राम कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उस लिहाज से भी बहुत बेहतर है प्रोग्राम ये। इससे आसानी होगी और हम लोगों को जो है क्या नाम है सहूलत मिलेगी इससे और निकाहों के अंदर आसानी आएंगी। ऐसे प्रोग्राम जो है हर जगह होने चाहिए और मैं तो ये कहूँगा खाली कुरैश बिरादरी के अंदर बल्कि और बिरादरी हमारी जो है मुसलमानों के अंदर, पूरी कौम के अंदर इस चीज पे गौर करना चाहिए और निकाहों के अंदर आसानी लाने की कोशिश करनी चाहिए। कुरैश बिरादरी के जो लीडरान हैं और जो अमीर लोग हैं, वो आमतौर पर देखा जाता है इन प्रोग्रामों से दूर रहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनसे भी यही कहूँगा कि ऐसे प्रोग्रामों के अंदर तो उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ताउन करना चाहिए, जिससे कि आम लोगों की हिम्मत अफजाई हो और सब लोग उसके अंदर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। भैया, आज आप शादियों के प्रोग्राम में आए हैं और आपका स्वागत भी। आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कार्यक्रम कुरैश बिरादरी द्वारा जी विगत 17 वर्षों से है जी 17 वर्षों से प्रतिवर्ष जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत परिवार नहीं है समाज जी, उनको पूरी समाज जिम्मेदारी लेकर के उन बेटियों की बहुत सुंदर आयोजन के रूप में शादियां कराने का एक जो पूरा एक सरिश्ता है, उसको समाज लगातार अदा करता आ रहा है। हमारा पूरा परिवार, पिताजी जब स्वस्थ रहे तो पिताजी हमेशा इसमें शिरकत करते रहे। इसी क्रम में ये प्रेरणादायी कार्य है जो समाज कर रहा है। सभी और समाजों को भी इससे सीख लेनी चाहिए और इसी के क्रम में सारे समाज को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ आज बहुत सुंदर आयोजन पूरे समाज को बताया।
सवाल यह है कि शुरुआत भी आपने की है और आज जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसके लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहरहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने मोदी बिरादरी के आप जैसे नौजवान लोगों को उस वक्त मैंने इकट्ठा किया और पहली शादियों का प्रोग्राम किया कराया, उसमें आप पेश रहे। जी जी। और आज वो जो छोटा सा पेड़ था, आज वो बहुत बड़ा तनावर दरख्त हो गया। जी। तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो बिरादरी की बच्ची है, जो के साथ जितना भी बढ़िया प्रोग्राम का हो रहा है, जी जी, तो मोमिनीन साहब उसमें आप जैसे लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी हर मोहल्ले से हर घर से जो भी जिन लोगों ने ताउन किया, जी जी, देश कीमती। मैं बहुत खुशी होती है दरअसल इस तरह के प्रोग्राम देख करके। और आपका जो पौधा था वो बहुत तनावर दरख्त हो गया। आपने हमारे साथ रहे और आपने देखा कि मैंने अपनी बेटियों की शादी की, यूसुफ भाई की 17 शादी ऐसी कराई जिनमें दहेज का डिस्प्ले नहीं हुआ। हमने दहेज नहीं सकने दिया ताकि कंपटीशन ना हो। ठीक ठीक ठीक। हमारी बच्चियों में एसिडिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। जी जी, गरीब की बच्ची भी वही और अमीर की वही। ठीक ठीक। तो बस एक ये है कि अब जो प्रोग्राम है ये कि बगैर दहेज के हो। जी जी, जो बेटियां बैठी हैं अल्लाह ताला उनके लिए यही है। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं नुसरत भाई का भी बहुत देश टीम से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत गजाली भाई, और गजाली भाई हमेशा एकदम बेहतरीन तरीके से पब्लिक की बात रखते हैं और हाईलाइट करते हैं। आपका भी गजाली भाई यहाँ आए, मैं पूरे अमरोहा के बिरादरान कुरैश की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी सरपरस्ती दोनों साहिबान की, मोमिनी साहब की भी और गजाली साहब की भी, हमें मिलती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत जी। कुरैश बिरादरी की आन बान और शान और पहचान, तालीम के मैदान में नाम पैदा करने वाले मेरे साथी शाहनवाज कुरैशी अंदाज अमरोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमेशा इन शादियों के प्रोग्रामों में अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। इस बार भी वो यहाँ पर एक अहम रोल ही अदा कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो जो पिछले प्रोग्राम हुए हैं और ये प्रोग्राम है उसमें क्या महसूस करते हैं, बताएं। देखिए, बिरादरानी कुरैश अमरोहा पिछले 16 साल से ये प्रोग्राम कर रहा है। जी जी। और ये 17वां साल है जी। और अब इस 17वें साल में वेन्यू चेंज है, कुछ सेटअप चेंज किया गया है। जी जी। लेकिन अपने आप में जो सेटअप बनाया गया है वो बहुत खूबसूरत है जी। और पिछले प्रोग्राम में भी बहुत खूबसूरत रहा। आपके भी इस प्रोग्राम में उसकी खूबसूरती को बरकरार रखा गया है। इस बार 14 शादियां हैं, 14 बारातियां आएंगी और 14 बारातों के साथ 14 दुल्हनें यहाँ से रुखसत होंगी। और भरपूर इस इतने बड़े प्रोग्राम की होने के बावजूद इसमें लेडीज का अलग इंतजाम किया गया है, हमेशा जैसे कर रखा जाता है, और जेंट्स के लिए अलग से इंतजाम किया गया है और मेहमानों के लिए अलग से खुसूसी इंतजाम किया गया है। तो हर लिहाज से इस प्रोग्राम की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए पूरी टीम ने और सारे लोगों ने भरपूर इसमें सहयोग किया है और काम किया है। और इसमें हिंदुस्तान भर के जितने बिरादरी के लोग हैं वो तशरीफ लाए हैं। यहाँ तक कि विदेश से डॉक्टर नूर अमरोही अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हैं। तो अपने आप में ये प्रोग्राम अपने तारीखी प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम की खास बात ये भी होती है कि ये प्रोग्राम जितने भी लोग हैं पूरे और दूसरी बिरादरियों के भी, उनके लिए भी एक ये मिसाल प्रोग्राम बनता है। इसलिए भी मिसाल प्रोग्राम बनता है कि वहाँ पर भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू होने चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में जैसे 14 शादियां हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है और अक्सर होता है कि हमें एक साथ 3-3, 4-4 शादी में बारातों में जाना होता है। लेकिन अगर मुझे 14 जगह इस वक्त जाना होता तो शायद मैं टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि एक ही उसमें हम 14 दुल्हनों के सर पे हाथ रख देते हैं और 14 दूल्हों से हाथ मिला लेते हैं। तो अपने आप में जहाँ ये फिजूल खर्ची ये प्रोग्राम रोकता है, वहाँ पर टाइम की फिजूल खर्ची को भी खत्म करता है और अपने आप में ये एक मैसेज देता है। और ये मैसेज मोहब्बत का पैगाम भी देता है। मैं बात को अपनी मुकम्मल करते हुए अगर अपनी ही एक गजल के एक शेर से आपकी बात को इसको खूबसूरत करना चाहूँ कि फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर,
फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, आओ चलो बिखेरे मोहब्बत इधर उधर। ये पैगाम मोहब्बत बिखेर रहा है पूरे जगह पर, और अभी आपके चैनल के माध्यम से भी ये दूर दूर तक इसकी आवाज गूंजेगी, रोशनी जाएगी और लोग इस प्रोग्राम से कुछ सबक लेंगे और अपने यहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। मैं एक बार फिर आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मोमिन भाई, और मोमिन भाई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जब गजाली साहब भी समझे, और ये उस जमाने से पत्रकारिता कर रहे हैं जब इनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी, फिर दाढ़ी मूछें भी आई, फिर वो काली भी हुई और फिर वो बड़ी भी गई। तो ये इस बात का, इनकी वरिष्ठता का, इनकी सीनियरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मैं इस चैनल को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल पे किस तरह के प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताते रहें, जिससे कि मोमिन भाई उस तरह के प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर वकील एजाज एडवोकेट कुरैशी साहब। आज शादियों का प्रोग्राम हो रहा है एमएच रिजॉर्ट में बिरादरान कुरैश अमरोहा की जानिब से। आप अपनी जानिब से क्या कहना चाहेंगे? ये बिरादरान कुरैश का 17वां प्रोग्राम है जी। जब पहला प्रोग्राम बिरादरान कुरैश अमरोहा का हुआ था जी जी, तो उस टाइम पर हमने कोशिश ये की थी जी जी, कि जितने भी लोग हैं जी जी, उस टाइम पर उस प्रोग्राम के करीब जो प्रोग्राम थे हमने उन लोगों से भी कहा था कि बराए मेहरबानी आप इस प्रोग्राम से अपनी बेटियों की रुखसती कर दें। जी जी, आप अपना प्रोग्राम करें वो ठीक है, अगला कर लें, लेकिन अपनी बेटियों की रुखसती इससे कर लें बेहतर। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, पूरी बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक छत के नीचे जिस तरह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग भी इसमें हमारे साथ छाना बचाना चले और इसमें अपनी बच्चों का निकाह करें, जिससे और लोगों की हौसला अफजाई होगी। और ये इस वक्त की जरूरत भी है, जैसे हालात। एक प्रपोजल और आया है कि जो लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी निभाई जाती है, आगे आने वाले दौर में वलीमे का प्रोग्राम भी रखा जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? रखा जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी निकाह का है। जी, तो वलीमे से ज्यादा जरूरी निकाह का है। निकाह अगर हो जाए, वो भी प्रोग्राम का चल रहा है जी, उसमें भी आगे चल के इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि एक वलीमा हो जाए जी जी। उसमें भी हमारे बहुत जितने भी लड़के वाले हैं उनसे बहुत बड़े अमाउंट की बहुत बचत होगी जी जी। दूसरे आपके चैनल के माध्यम से जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी जनाब, कि शादी से पहले लड़कियों की एक तरबियती एक कोर्स कराया जाए उन्हें, बहुत अच्छा, ताकि शादी के बाद किसी लड़की को घर में कोई परेशानी ना हो। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, इस चीज पर गौर करना है। बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी भाईजान, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने ही ये प्रोग्राम शुरू किए थे माशाल्लाह, और अब जो एक पेड़ आपने लगाया था वो बहुत तनावर दरख्त हो गया है माशाल्लाह। आप इसके लिए क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा खुशी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा खुशी जो पेड़ लगाता है जी जी, जब उस पेड़ पर फल आता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसी को होती है, बिल्कुल, जिसने पेड़ लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फैमिली के लोग बॉम्बे में भी शुरुआत की जी, वहाँ एक मैदान है जिम खाना जी जी, बॉम्बे में जी, इस्लाम जिम खाना जी, वहाँ बहुत रेयर प्रोग्राम होते हैं जी जी। वहाँ मेरे भाई ताजाद भाई जी, मोहम्मद अली भाई ने प्रोग्राम किया था और तारीखी प्रोग्राम था वो। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की, बिरादरी के लोगों ने बेपनाह उसको सराहा और साथ दिया, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ सालाना, पिछले साल गालिबन नहीं हुआ, अदरवाइज सालाना जो प्रोग्राम होता है, और इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि शादी कर छोटे पड़ गए। जी जी, ये भाई 17वां प्रोग्राम है, 17वां प्रोग्राम, और आज 14 जोड़ों की शादियां हो रही है। आप उन्हें मुबारकबाद, बहुत बहुत सबसे ज्यादा उनको मुबारकबाद, और उनसे ज्यादा उन लोगों को मुबारकबाद जो इसमें एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। जी जी, असल मानों में जो सही रीढ़ की हड्डी है
ये वही लोग होते हैं, पूरी बिरादरी कहीं काम नहीं करती। जी जी बिल्कुल, चुनिंदा लोग ही होते चुनिंदा लोग होते हैं जो बिरादरी की इज्जत और बेइज्जती को उठा कर ले जाती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी जो जलाई हुई रोशनी है उसको आगे लेके जा रहे हैं। हैं। जी भाई, भाईजान बिरादरान कुरैश अमरोहा की तरफ से प्रोग्राम हो रहे हैं, इसी तरह से बॉम्बे में भी प्रोग्राम होता है और कई शहरों में हुए हैं, लेकिन दिल्ली में इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वालों को? देखिए, दिल्ली के बिरादरी में कुछ गड़बड़ी है। जी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं माइक पर नहीं कह सकता, लेकिन जी, जी। उनमें सुधार की जरूरत है। ठीक ठीक। दिल्ली का बिरादर जो है, नई नस्ल जो है जी वो बिगड़ी हुई है, और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये नई नस्ल के लोग लेकर चलते हैं, बुजुर्ग तो साथ देते हैं, खड़े होते हैं, सरपरस्ती होती है। सरपरस्ती होती जी है। तो जबकि मेरे हिसाब से दिल्ली में जी यहाँ से ज्यादा बिरादर है अमरोहा के, जी, उनको तो सालाना करना चाहिए। ज्यादा सरमायादार भी हैं। ज्यादा सरमायादार भी हैं, तो सरमायादार कहाँ? जी हाँ जी, यहाँ के लोग तो दिल्ली और मुंबई से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, जी। तब जाके प्रोग्राम ये करते हैं। तो दिल्ली के लोगों को करना चाहिए। एक चीज तो ये, जी दूसरी चीज ये है कि अच्छाई जो है वो बिरादरियों में महदूद नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। अच्छाई तो आगे भी बढ़नी चाहिए, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सब में ये चीज होनी चाहिए ताकि ये दूर तक फैले। असद भाई, और बिरादरियां भी चाहती हैं इस चीज को, और वो हमारी कौम की सताइश भी करती हैं कि हाँ। कुरैश बिरादरी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो और बिरादरियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक ठीक। वो आगे बढ़े। हमारी जो टीम है नौजवान नस्ल की, जी। पूरा उनको सपोर्ट हाँ, वो करें। भी ये चाहते हैं कि जो टीम वर्क है आपके यहाँ, अगर उन्हें भी इस तरह का मिल जाए तो वो भी हो सकता है आगे बढ़ जाए इस मामले नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे मंसूरी बिरादरी है, इन्होंने कोशिश करी थी, कर नहीं पाया, वो हो नहीं पाया। में। हाँ, अब आगे फिर टीम करें। नहीं उनके पास। हाँ, टीम नहीं बन पाई, तो अब आगे को करें, वो भी करें और भी करें, तो इससे अखराजात जो हैं वो कौमों के अखराजात जी, फर्क पड़ेगा, कम होंगे, बहुत बेहतर। और आपस में मोहब्बत। अब ये 13-14 जोड़े हैं, जी हाँ, जी हाँ, और यहाँ पर जो देखने को मिलता है, जी दिल्ली के बिरादर हैं, बॉम्बे के बिरादर हैं। बॉम्बे के बिरादर ये खड़े हैं, जी जी, और ये लोग बॉम्बे से शिरकत के लिए आए हैं, जयपुर से भी आती है। जयपुर से भी आते जी, हैं, तो अच्छा लगता है। इस बार तो संभल के लोग भी आए हैं। संभल के लोग भी आए हैं, तो संभल के लोगों से भी कहें कि इनके संभल की जो बिरादरी है वो भी अमरोहा से ज्यादा मजबूत है। उनसे मेरी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि हमें यहाँ से एक सबक मिला है। नहीं, उनसे ये कहा जाए कि भाई आप आओ और हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जी, वहाँ की बिरादरी अमरोहा से ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल पैसे के मामले में। हाँ, पैसे के मामले में, सियासत में भी वो। सियासत में भी मजबूत है। मेरठ में है जी तो मेरठ का बिरादर भी बहुत पैसे में मजबूत है। जी सारे लोग पैसे में अमरोहा वालों से ज्यादा मजबूत हैं। जी, बिल्कुल अमरोहा के लोग सबसे कमजोर हैं उनके मुकाबले। पर उसके बावजूद हम आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम